बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे जरूरी बड़ी खबर से। जशपुर से बड़ी खबर है। सेल्फी लेने के दौरान नदी के तेज बहाव में एक छात्र गिर गया। दोस्तों के साथ एनीकट पर यह घूमने गया हुआ था और उसी दौरान यह पूरी घटना हुई। गोताखोर और पुलिस की टीम लगातार छात्र की तलाश कर रही है। अब तक कामयाबी मिली नहीं है। पत्थल गांव के किलकिला की ये पूरी घटना है। जशपुर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एनीकट में सेल्फी ले रहा था यह छात्र, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और अचानक से तेज बहाव में गिर गया। खबर जशपुर से। बार बार हिदायत दी जाती है, अपील की जाती है, बावजूद इसके कुदरत से खिलवाड़ के ये सिलसिले नहीं थम रहे। अपने दोस्तों के साथ ये एनीकट घूमने के लिए पहुंचा हुआ था। पानी के तेज बहाव के साथ सेल्फी ये लेना चाह रहा था और उसी दौरान ये अचानक से नदी में जा गिरा, तेज बहाव में जा गिरा। लगातार तलाश की जा रही है, अब तक कामयाबी नहीं मिली है। पत्थल गांव के किलकिला की पूरी घटना है। सेल्फी के दौरान एक छात्र एनीकट में गिर गया। न्यूज़ 18 ने आपको यह भी बताया, सुसाइड सेल्फी सबसे ज्यादा मौत मध्य भारत में सेल्फी के दौरान होती हैं। यह वो आंकड़ा है जो मामले पुलिस तक पहुंचते हैं। कई मामले पुलिस तक पहुंचते भी नहीं। इसी तरह से जान जोखिम में डालना और फिर सिर्फ मातम और दुख। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट? दीपक, मैं आपको बताऊं कि ये मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के किलकिला स्थित मान नदी का है और मान नदी में जो ये 10वीं का छात्र है ये अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया हुआ था और इस दौरान जो है मान नदी पूरे उफान पर थी और ये जो छात्र है वो तेज उफान और बाढ़ के साथ अपनी सेल्फी ले रहा था और इसी दौरान इसका संतुलन बिगड़ा और ये नदी में गिर गया। गिरने के बाद से लगातार जो पुलिस की टीम है और जो गोताखोरों की टीम है वो इसके शव की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक शव नहीं मिल पाया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस घटना के बाद जो है एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि जो जशपुर जिले के अधिकांश दर्शनीय स्थल है वहां पर जो है बोर्ड नहीं लगाया गया है, चेतावनी जारी नहीं की गई है, क्योंकि जो सेल्फी पॉइंट है ऐसे कई जगहों पर जहां पैर फिसलने से इस तरीके से पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बार फिर से एक नया हादसा हुआ। लेकिन अभी तक प्रशासन जो है वहां पर बोर्ड नहीं लगाया है। इससे पहले भी दर्जनों ऐसे मामले हैं जो सेल्फी रेस की वजह से हादसे हुए हैं और प्रशासन को अब चाहिए कि जो खतरनाक जगह है जहाँ पे जो पर्यटक हैं वो सेल्फी लेते हैं तो ऐसे जगहों पर वहां पर चेतावनी का बोर्ड लगाया जाना चाहिए ताकि ऐसी कोई गंभीर घटना फिर से ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब ग्वालियर से मिल रही है बड़ी खबर। दोस्त का बर्थडे मनाने आए युवक को गोली मार दी गई। पैर में गोली लगने से ये युवक घायल हो गया। गगन इसका नाम है। अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया। इलाके में रंगदारी जमाने को लेकर नशे में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। खौफतारी करने के लिए, अपनी दहशत दिखाने के लिए, रंगदारी दिखाने के लिए। ग्वालियर थाना क्षेत्र लगता है सत्यनारायण का मोहल्ला इलाके की यह घटना है। मामला दर्ज कर लिया गया है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। ग्वालियर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए गगन पहुंचा हुआ था, उसी दौरान इसे गोली मार दी गई। रंगदारी जमाने को लेकर ये पूरी वारदात हुई है। जिन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया उनकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर थाना इलाका लगता है सत्यनारायण का मोहल्ला की ये पूरी घटना है। मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, नशे में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। ग्वालियर से बड़ी खबर, सिर्फ रंगदारी जमाने के लिए गोली मार दी गई।
सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। ग्वालियर से ये बड़ी खबर, रंगदारी जमाने के लिए गोली मार दी गई। सत्यनारायण का मोहल्ला, यहां की ये पूरी घटना है और अब तक बदमाशों के बारे में पता नहीं चल पाया है। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुशील, दहशत तारी करने के लिए, रंगदारी जमाने के लिए गोली मार दी गई और यह सिर्फ ग्वालियर में ही हो सकता है। सुशील, के ग्वालियर थाना क्षेत्र के सत्यनारायण मोहल्ला इलाके का पूरा वाकया है ये, जहां एक युवक अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए गया था और उसी दौरान जब सत्यनारायण का मोहल्ला इलाके में ये बर्थडे कार्यक्रम चल रहा था और केक काटा जा रहा था, उसी दौरान यहाँ से गुजर रहे दो बाइक सवार ने गोली चलाई है और ये गोली जो युवक है इसके पैर में लगी है और उसके बाद ये दोनों बाइक सवार भाग गए हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया था कि ये दोनों जो युवक हैं बदमाश, वो शराब के नशे में थे और इस बात की आशंका है कि किसी तरह का कोई पुराना विवाद या रंजिश नहीं थी जिसे गोली मारी गई उससे, लेकिन सिर्फ इलाके में रंगदारी जमाने के लिए, लोगों पर रौब जमाने के लिए, धौंस जमाने के लिए ये फायरिंग की गई जो इस युवक के पैर में लगी है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन पुलिस ने इसकी शिकायत के आधार पर जो दो बदमाश हैं, जो नामजद बदमाश बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, हत्या के प्रयास की और दहशत फैलाने की। पुलिस अब दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। चल रही है तुम्हारी तो आज है सावन का चौथा सोमवार। आज सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई, हजारों भक्त इसमें शामिल हुए। इस मौके पर पुजारियों ने विधि विधान से बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया। वहीं भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार भी पुजारियों ने किया। वहीं आज शाम बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए शहर भ्रमण पर निकलेंगे। प्रतिदिन जिस प्रकार से भगवान की सेवा होती है, आज चौथा सोमवार था और भगवान की विशेष जो श्रावण में सेवा की जाती है वो भस्म आरती में की गई। विशेष श्रृंगार, विशेष मालाएं, भगवान को विशेष वस्त्र सभी धारण कराकर भगवान की धूमधाम से जो आरती है वो संपन्न हुई, जिसका दर्शन हजारों भक्तों ने किया और उसमें भस्म वगैरह भी जिस तरीके से परंपरा से चढ़ती है वो चढ़ाई गई। इधर सावन की चौथी सोमवारी पर भिलाई के सबसे बड़े बैकुंठ धाम शिव मंदिर में सुबह से श्रद्धालु देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरा भिलाई शहर शिवमय हो गया है। भगवान आशुतोष का जल, दूध, दही और घी से अभिषेक हो रहा है। शिवालयों में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है। सावन का चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार में आज भी भक्त भगवान शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ भिलाई का सबसे प्राचीन मंदिर कहलाता है बैकुंठ धाम का मंदिर है, जहाँ पर लोगों की गहरी आस्था है और आप देख सकते हैं कि कितनी विशाल यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और भगवान शिव का तरह से अभिषेक करते हैं। जल, दूध, घी ऐसे तमाम द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है और जब सावन का सोमवार जब चल रहा हो तो इनकी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। एक मिनट बहन जी, आप आज सावन सोमवार है, कितना महत्वपूर्ण है आज के लिए ये दिन? बहुत अच्छे हैं। किस तरह से आप लोग आज अभिषेक कर रहे हैं भगवान जी का? श्रद्धा भक्ति से। आप बैकुंठ धाम हमेशा आते होंगे आप लोग? इधर मुंगेली में भी सावन सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हर हर महादेव के जयकारे हैं। कांवड़ यात्रा निकालकर भक्त शिवालय में जलाभिषेक कर रहे हैं, मनोकामना मांग रहे हैं। सभी शिवालयों में, अलग अलग शिवालयों में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं।
इधर कवर्धा में सावन के चौथे सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे हैं। इसके साथ ही बूढ़ा महादेव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर में भोले के भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से महादेव के भक्त उनकी पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, मिथिलेश दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ मुंगेली से जुड़े हुए हैं। आपको तीनों नजर आ रहे होंगे। तो आज सवाल नहीं, आज तीनों के लिए कॉमन सवाल, कॉमन संबोधन, और वो है हर हर महादेव। वासु, महादेव आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को। आज सावन का चौथा सोमवार है और आस्था का सैलाब घरों से निकलकर मंदिरों तक एक जैसा चलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं भोपाल के बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सिद्ध बड़ वाले महादेव मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो भक्तों का तांता है, जो भक्तों की कतार है, वो लगी हुई है और बहुत ही श्रद्धा और आस्था भाव के साथ जो भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान शिव को जो सबसे ज्यादा प्रिय है बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पण करने का एक विशेष महत्व है। तो सभी के हाथों में आपको जो जल के कलश हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। हाँ। और इस मंदिर की खासियत मैं आपको बता दूं, स्वयंभू भगवान शंकर हैं और वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों की बड़ी मान्यता इस मंदिर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ भोलेनाथ से जो भी मनोकामना मांगो वो जरूर भोले बाबा पूर्ण करते हैं और यही वजह है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जी ललित, चलिए प्रशांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, हर हर महादेव, कहां के दिव्य दर्शन? जी, मैं बता दूं कि सावन का जो महीना है भगवान भोलेनाथ की आराधना का पवित्र महीना माना जाता है। और आज देख सकते हैं, इस समय हम लोरमी के मनियारी नदी किनारे जो स्थित है प्राचीन मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, वहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है और भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं और भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी है और भक्त यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए आए हुए हैं। यहाँ मंदिर के पुजारी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की आस्था लोगों की है भगवान भोलेनाथ पर। ये नगर पंचायत लोरमी के अंतर्गत मनियारी नदी के किनारे सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ नित्य प्रति आरती पूजा अभिषेक चलता रहता है। लोगों की भीड़ प्रतिदिन लगी रहती है और उनकी आस्था शिव जी पर अधिक है, क्योंकि कुछ न कुछ तो उनकी मन्नतें पूरी होती होंगी। हाँ। इसीलिए सभी लोग कतारों से लगे हुए नित्य प्रति आते हैं और यहाँ अभिषेक, आरती, पूजा, प्रसाद, डेली वितरण होता है। बिल्कुल। और पंचदशनाम जूना अखाड़े के साधु आते जाते ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं। जी, चलिए श्रद्धालुओं से आप बातचीत करें, आगे हम उससे दिखाएंगे। दुर्ग हम आपको लिए चलते हैं, मिथिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, कहां के दिव्य दर्शन करवा रहे हैं आप? जहां पर लोगों की गहरी आस्था है और आप सुबह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिव भक्त हैं वो किस तरह से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की विशालकाय यहाँ पे प्रतिमा है और उसके नीचे में अभिषेक किया जा रहा है पूरे द्रव्यों के साथ में। जिस तरह से परंपरागत तरीके से जो भगवान शिव का अभिषेक होता है वो अभिषेक किया जा रहा है। काफी पवित्र ये माह चल रहा है, सावन सोमवार का ये महीना चल रहा है और यहाँ पर माना जाता है कि जो भोले भंडारी से जो भी मांगो वो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि आज जब सावन सोमवार का दिन हो तो निश्चित रूप से इसका और महत्व बढ़ जाता है। बहुत सारे भक्त हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि बाहर के प्रांतों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कितने महत्वपूर्ण होता है सावन सोमवार का, और आज सोमवार का दिन है। सबसे पहले तो मैं सभी शिव भक्तों को बोल बम जय शिव। मैं बिहार से चलकर इस्पात नगरी भिलाई में आया हूँ। मुझे पता चला कि बैकुंठ धाम में शिव जी के बहुत बड़ी प्रतिमा है और बहुत ही बढ़िया मनोरम दृश्य भी यहाँ का है।
मैं उसमें से दर्शन करने गया और मैं यहाँ जलाभिषेक भी किया जी। पर सबसे पहले कि इस जी 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 अधिक मास का चलिए वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इन तमाम तस्वीरों के लिए और भक्तों से बातचीत करवाने के लिए भी। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री आवास में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज होना है। राज्य सरकार के आबकारी, श्रम और सहकारिता विभाग में चयनित परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। सीएम शिवराज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आबकारी विभाग में कांस्टेबल पदों पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सहकारिता श्रम विभाग में तकरीबन 50-50 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होना है। तो कुछ घंटों बाद ये कार्यक्रम होना है। सुबह 11 बजे सहकारिता, श्रम, आबकारी अलग अलग विभागों में नियुक्ति का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आबकारी विभाग में कांस्टेबल के पदों के लिए जो चयन हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में